अब हम बात करेंगे बिहार की उस खबर पर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन प्रशासन सभी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जहां पटना पुलिस का बर्बर चेहरा कल पूरे देश ने देखा। सर्द रात में जिस बीपीएससी छात्रों पर जिस तरह से जुल्म किए गए, ऐसा लगा कि मानो वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी थे। पुलिस के इस एक्शन में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं चौतरफा छिछा लीडर जन स्वराज के सुप्रीमो और छात्रों का हीरो बनने चले प्रशांत किशोर की हुई। आरोप लगा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को पुलिस से पीटने के लिए छोड़कर खुद मैदान छोड़ दिया। इस घटना के बाद विपक्षी दलों में हमला तेज हो गया। जहां विपक्षी दलों ने हमला तेज किया और तेजस्वी यादव ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों का है, किसी नेता का नहीं। वहीं सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के फ्रॉड किशोर कह दिया। जी हां, पप्पू यादव ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर कहा। रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम अमन कुमार है। कोई आदमी हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज। बिहार सहित पूरा कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा है और पटना पुलिस छात्रों पर लाठी बरसाकर हाथ सेक रही है। ये राजधानी पटना की सड़कों का नजारा है। रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद के बाद बीपीएससी छात्रों का हुजूम सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहा था, तभी उन्हें जेपी गोलंबर के पास रोक दिया गया। छात्र संसद बुलाने वाले प्रशांत किशोर लापता थे और सामने पटना पुलिस की पूरी पलटन थी। देखते ही देखते पटना पुलिस की पूरी पलटन छात्रों पर टूट पड़ी। क्या लड़के और क्या लड़कियां, पटना पुलिस ने कोई भेद नहीं किया। वाटर कैनन कम पड़ गए तो चून चून कर छात्रों को पीटा गया, घसीटा गया। ऐसा लगा मानो ये छात्र नहीं आतंकवादी थे। बेरहमी, ज्यादती, जुल्म जैसे अल्फाज को पटना पुलिस ने कहीं पीछे छोड़ दिया था। छात्रों की खाल खींचने पर आमादा पटना पुलिस का कलेजा जब ठंडा पड़ा तो जख्मी छात्रों की चीखें सुनाई दी। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवा रही एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। रामांशु सर भी आपके साथ हैं, देखिए बने हुए हैं, क्या देख सकते हैं भाई है जो परीक्षा कोई आदमी हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए। कोर कमेटी का कोई आदमी हॉस्पिटल पैर में पूरा चोट है, यहाँ डंडा से यहाँ मारा गया। देख लीजिए, ये कोई कमेटी के 5वें सदस्य हैं जिनको नीतीश कुमार। मेरा नाम अमन कुमार है। कोई आदमी हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज। छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता की इस तस्वीर को देश भर ने देखा। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट आया। प्रियंका गांधी ने कहा, डबल इंजन की सरकार डबल अत्याचार का नमूना बन गई है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आए और कहा कि छात्रों पर पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी है। उन्होंने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर को लपेटा। कहा, अगर छात्र गर्दनी बाग में ही धरना और अनशन जारी रखते तो सीएम नीतीश कुमार को झुकना पड़ता। ये छात्रों का आंदोलन है, इसे किसी नेता का आंदोलन मत बनने दीजिए। पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। लेकिन अभी समय था, अगर भूख हड़ताल और आपका धरना गर्दनी बाग में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है झुकती। मुख्यमंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता। किसी के भी, चाहे मेरे या किसी और के कहने पे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन शुरुआत छात्र छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने किया था। ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा। इसी बीच एक तस्वीर अस्पताल से आई। सांसद पप्पू यादव घायल छात्रों से मिलने पहुंचे। घायल छात्राएं रो रो कर पुलिस की बेरहमी का किस्सा बता रही थी। पप्पू यादव ने कहा, पुलिस ने गुंडागर्दी की है, आंदोलन को किसी फ्रॉड ने बेचने की कोशिश की। वो सुबह होते ही राज्यपाल से मिलेंगे। सुबह हुई तो वादे के मुताबिक पप्पू यादव राजभवन पहुंचे। राजभवन से बाहर आते ही पप्पू यादव ने कहा, राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन से लेकर
डीएम एसपी तक सबसे जवाब मांगा है। राज्यपाल सीएम से बात करेंगे। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर कह दिया और कहा कि दौलत स्वराज पार्टी के फ्रॉड किशोर ने आंदोलन को दौलत के लिए बेच दिया। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। पूरे घटनाक्रम में पटना पुलिस के साथ प्रशांत किशोर भी विलेन बन चुके हैं, तो आंदोलनकारी छात्रों ने भी प्रशांत किशोर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर छात्रों को पीटने के लिए छोड़कर भाग गए। हालांकि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी और कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है, वो तो छात्रों के साथ ही थे। सिर्फ एक दिन की घटना में छात्रों का कितना नुकसान हो गया, छात्र बेरहमी से पीटे गए, उनके मुद्दों से ज्यादा बातें ये हो रही है कौन हीरो है और कौन विलन। खैर, पुलिसिया बर्बरता के बावजूद छात्र डटे हुए हैं, सरकार ने भी तेवर ढीले किए हैं। पटना से टीवी 45 के लिए राजू कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, पटना से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। जहां छात्रों के डेलीगेशन ने बिहार के मुख्य सचिव से की मुलाकात और मुलाकात के बाद छात्रों का डेलीगेशन बाहर निकला और छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने हमारी बातों को सुना है, हमने री एग्जाम की मांग की है। सचिव ने हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। देखिए, लगातार छात्र और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक मांग री एग्जाम की है और दूसरी मांग ये है कि वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन आज उनकी बात मुख्य सचिव से हुई है। जहां छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब छात्र बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमारी बात मुख्य सचिव से हुई है। उन्होंने कहा है कि वो उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और अभ्यर्थियों की मांग री एग्जाम की है। एक सेंटर पर री एग्जाम कराया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीपीएससी 70वीं पीपीटी जो परीक्षा है वो जितनी भी सेंटर्स पर हुए हैं सभी जगह पर री एग्जाम होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों पे और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई है। तो इस पर सर ने कहा है कि जो भी आपके पास सबूत है वो दे दीजिए। हम लोगों ने हमारे पास ज्यादा सबूत है नहीं, अब जांच करवाइए। आपके पास सिस्टम है, मशीनरी है, फिर भी कुछ जो थोड़े सबूत हम लोगों के पास हमने दिए हैं और रिक्वेस्ट किया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है 4 जनवरी का एग्जाम स्थगित करवाइए और FIR जितने लोगों के ऊपर हुआ है उसको वापस लीजिए। तो सर ने कहा है कि हमारे साथ मीटिंग में ये होम सेक्रेटरी भी थे, होम सेक्रेटरी सर ने कहा है कि बाहर की जब तक सत्याग्रह नहीं आता है, हम लोग का जो सत्याग्रह है गर्दनी बाग में, वहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सर के तरफ। क्या नाम है आपका? इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम है? क्योंकि 4 तारीख को री एग्जाम का डेट ये दे दिया गया है। जी। कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? जब तक यहाँ से कोई फैसला हाँ या ना का कोई भी फैसला आता है तब तक रिएक्शन देने का हम लोगों ने कहा है। नहीं, ऐसा देखिए, ब्यूरोक्रेट से ऐसा जवाब नहीं आता है, टाइम फ्रेम नहीं आता, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद शाम तक आ जाए। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और छात्र संसद में चुने गए कोर कमेटी के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जेपी गोलंबर पर पुलिस की ओर से किए गए बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की कड़ी निंदा भी की गई। उन्होंने कहा कि मेरी जाने के 45 मिनट बाद लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने जो किया वो पूरी तरीके से गलत है। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है
और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। और आपने तो सुना ही है कि पढ़ेगा युवा तो ही तो बढ़ेगा युवा, लेकिन जो युवा पढ़ रहे हैं उनके हाल देख लीजिए, बढ़ना चाह रहे हैं तो ये लाठी चार्ज देख लीजिए। चलिए हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजीव कमल जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, सारी बातें बाद में, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, सबसे पहले यही सवाल है मेरा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कहां? ये उनका राज्य है, उनकी सरकार है, उनके छात्र है, और कल रात जिस तरीके से उनके छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इस पे क्या वो जो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर क्या कहिएगा? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? राजीव, देखिए कल रात जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहिएगा? क्या प्रशासन क्या कह रही है कि छात्रों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस वजह से उनको जानवरों की तरह पीटा गया है? अभी अगर पूरे दिन भर की आज कह लीजिए कि जो कल बीती रात टूटी घटना हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले कि जो कल के बाद जो सरकार है वो मुख्य सचिव जो बड़े मतलब एक तरीके से सबसे बड़े अगर कह लीजिए कि अधिकारी हैं, वो उनसे मुलाकात 11 सदस्यीय टीम जाकर करती है। मुलाकात में बाकायदा सब चीज रखा जाता है। कहा जाता है विद्यार्थियों की तरफ से, अभ्यर्थी जो है इनमें कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, और जो पिछले रात जिस तरीके से डंडे मारे गए, उसके बाद पुलिस के द्वारा केस भी किया गया, उसको वापस होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़े कि जो री एग्जाम का मांग है उस पर हम कायम है, वो जरूर होना चाहिए। और तीसरा वही एक सोनू नाम का जो अभ्यर्थी है जिसकी मौत हो जाती है खुदकुशी के लिए, जो भी है वो मुआवजा मिलना चाहिए। ये तीनों मांग के लिए। उसके बाद साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर सरकार तक हमारी बातें पहुंचानी होगी, जब तक अगर नहीं होता, बाहर निकलते जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या लगता है कि सरकार आपकी बात है, तो हमने कहा कि सरकार के पास, हमने मुख्य सचिव के पास ये बात रखी है, मुख्य सचिव ने हमारी बात पूरी सुनी है। लेकिन अगर सरकार हाँ या ना, अगर हाँ होता है तो अगर सरकार बात मान जाती है एग्जामिनेशन को, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर नहीं मानती है तो ये अनशन ऐसे ही चलते रहेगा। जो ये प्रदर्शन है, चाहे जो हम गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, 13 दिन होने वाले हैं, हम आगे लगातार ऐसे ही करते हैं जब तक मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती है। तो समाज जिस तरीके से जो घटना, अब प्रशांत किशोर भी लगभग 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पप्पू यादव राज्यपाल से मुलाकात करने जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, पप्पू यादव जाकर वहां कहते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ घटना वो कहीं से भी जायज नहीं है और अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जो डंडे इस ठंडी में और पानी के बौछार और पानी में ठंडे हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने नाम नहीं लिया प्रशांत किशोर पर, उस पर बड़ा हमला किया, कहा कि ऐसे ऐसे लोग ही राजनीति के तौर पर विद्यार्थियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही प्रशांत किशोर इसके सफाई देते हुए मीडिया के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमने कोई राजनीति नहीं की, हम विद्यार्थियों के साथ खड़े थे, वहां मैदान में भी थे। हम जब वहां से हम गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे, ये काला जब वाटर कैनन चला, हम वहां मौजूद नहीं थे, वहां हम गांधी मूर्ति के पास थे। कैसे अचानक ये चलने लगा, इसके बाद पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए गए। उन्होंने कहा कि हम इनके लिए सत्याग्रह करेंगे, 2 तारीख से हम सत्याग्रह करते हैं, हम इनके साथ है, विद्यार्थियों के साथ हमें बने हुए हैं। हम डेलीगेशन भी जो भी गया है, वो हम डेलीगेशन के साथ भी जो विद्यार्थियों को हमने भेजा है कि डेलीगेशन जाइए, आप मुलाकात कीजिए मुख्य सचिव के साथ। उनका ये तरीका, जिस तरीके से राजनीति जो इसमें जो हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल ये सही में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि 13 दिनों से जो अभ्यर्थी मौजूद हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन को लेकर, लेकिन आयोग की तरफ से अगर उनकी बात पक्ष की तरह करे कि आयोग के साफ तौर पर करें कि सबूत लाइएगा तो सब चीजें पे बातचीत होगी। और इसको लेकर जहां रहमान सर को भी बाकायदा गर्दनीबाग थाने ने इसीलिए बुलाया था कि आप सबूत दिखाइए। बार बार जो बयानबाजी हो रही है, जो आप बार बार कह रहे हैं सबूत रहेगा, क्योंकि इससे जो बीपीएससी की है और प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, उसकी मांग आयोग अभी भी कर रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से जिस तरीके से मुख्य सचिव आज मुलाकात हुई है, अब इससे एक तरीके से कह लीजिएगा, अगर पॉजिटिव कह सकते हैं कि सरकार अगर बुला रही, बातचीत हुई है, अब देखना होगा कि मुख्य सचिव इस पर
कितनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और कितनी बात वो मनवा सकते हैं और क्या आगे हो सकता है, ये अब मतलब आज की तो नहीं, कल ये पता चलेगा कि क्या हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ है नहीं, मुख्यमंत्री दिल्ली में है और वहाँ कला केंद्र वहाँ पहुंचे थे मनमोहन जो प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिनकी कहला वहाँ श्रद्धांजलि दी गई, वहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे दिल्ली, वो वहाँ दिल्ली में मौजूद है और वहाँ केंद्रीय नेतृत्व से भी आज मुलाकात होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बिहार में मौजूद नहीं है। मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों की बात सुनी है, अब देखना होगा कि मुख्य सचिव इसके बाद क्या मुख्यमंत्री जब आते हैं उनसे क्या बातचीत होती है, उसके बाद ये फैसला। राजीव, कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो अब प्रशांत किशोर पर जबानी हमले कर रहे हैं और उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को भड़काया। ऐसे में छात्र क्या कह रहे हैं, उनका क्या रुख है? छात्रों का साफ तौर पर एक गुस्सा है। छात्रों के जितने भी हमने छात्रों से बात की, साफ छात्र ने प्रशांत किशोर को एक तरीके से भगौड़ा कहते हुए, भगौड़ा ये नेता है और ये ऐन मौके पर हमसे भाग गया। उन्होंने क्या कहा कि ये पहले हमसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे, ये करेंगे, हम मुलाकात करने जाएंगे, डेलीगेशन टीम जाएगी, लेकिन ये कहीं नहीं रहते हैं और भीड़ में सबसे पीछे रहते हैं। और जब हम पिटा रहे थे, जब हमें पुलिस डंडे मार रही थी, तो ये वहां से भाग चुके थे। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर पर अब विद्यार्थियों का विश्वास नहीं है। तो साफ तौर पर कहना है कि अब इनके साथ, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि जो डेलीगेट्स जो मुलाकात हुई उसमें भी जन सुराज के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे और वहां जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उसमें भी कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि प्रशांत किशोर के साथ नहीं, प्रशांत किशोर हमारे साथ है, उनके साथ हम रहेंगे। देखिए उसमें भी दो धड़े हो गए हैं। लेकिन यही बात अगर पूरा लबोलबाब कह लिए कि प्रशांत किशोर के जिस तरीके से जो बीती रात जो घटना जैसे हुई, बीच में वो छोड़ कर चले गए, विद्यार्थियों को छोड़ कर चले गए, डंडे जिस तरीके से मारे गए, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। विद्यार्थियों में गुस्सा बहुत ज्यादा है प्रशांत किशोर को लेकर और उसको वहीं जहां तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला बोला है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते। अच्छा राजीव, अगर आज की बात करें तो छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से बात की है, तो जब वो बात करके बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से ही बात की, तो ऐसे में उनका क्या कहना, उन्हें कोई उम्मीद नजर आ रही है? इंसान उम्मीद तो रखना है कि सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर की सरकार है, सरकार चल बिहार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने सालों से काला मुख्यमंत्री हैं, तो आशा किसी की होती है, हमारी भी किसी का, अगर किसी को बात रखना है, किसी कानूनी तौर पे कुछ अगर चाहे तो मुख्यमंत्री से ही बात रख सकते हैं। तो देखिए उनका बाहर निकलकर यही कहना था कि हमें आशा है कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे। अगर वो आ रहे हैं, अगर मुख्य सचिव ने पूरी बात रखी, उसके बाद अगर एग्जामिनेशन की बात आती है तो हमारे लिए खुशी की बात है। राजीव, हम कह सकते हैं कि उन्होंने उम्मीद जताई है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।